फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो आपकी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है वो आप देख सकते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी की यांत्रिक की आपकी पोस्ट निकाली गई है। आपके अटैच नंबर 01/2025 बैच के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें फॉर्म आप 13 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है कि आप ओनली मेल जो इंडियन सिटीजन है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है 12th पास आपकी मैथ फिजिक्स में होनी चाहिए और यांत्रिक के लिए आपकी 10th पास होनी चाहिए और डिप्लोमा आपने करा होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पे जाएंगे। तो आपको करंट अकाउंट पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले जो कैंडिडेट का यहाँ नेम है तो फुल नेम की आपको यहाँ कैंडिडेट की एंट्री करनी होगी। तो जो भी आपका यहाँ कैंडिडेट का फुल नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है फादर नेम की एंट्री करेंगे और आपका जो भी यहाँ पे मदर नेम है इसके बाद आप अपने मदर नेम की एंट्री करेंगे। हम सिर्फ ये डाटा सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। आपकी नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ जेंडर है जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी वैलिड ईमेल आईडी आप सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म इसे यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और आपकी जो मोबाइल है उस पर भी एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। जब आप इसे वेरीफाई कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आपको ये जो पोस्ट है इसकी आपको जानकारी यहाँ पे किससे मिली है। तो वो आपको यहाँ पे अपनी जो आपको जानकारी मिली है तो अदर इसी से मिली है। तो आप ये अदर साइट्स की यहाँ पे आपका किस साइट से आपको मिली है तो उस न्यूज़पेपर का साइट का आपको नाम लिखना होगा। अगर आपको ये जो न्यूज़ से ही मिली है तो आपको सीधा ही न्यूज़पेपर आपको ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और एंट्री करेंगे। इसके बाद सबमिट आप यहाँ कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे। आईडी पे एक पासवर्ड मिलेगा उसे आपको डालना होगा, कैप्चा को भरना होगा, लॉगिंग आप कर देंगे। जब आप लॉगिंग कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे एक जो न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे रिसेंट एक न्यू पासवर्ड बनाना होगा जो कि आपका 16 कैरेक्टर्स में आपका अपर केस लोअर केस नंबर से स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका ये पासवर्ड आपका यहाँ होना चाहिए। हम तो सैंपल के तौर पे आपको डाटा बता देते हैं। तो आपको अपर केस लोअर केस नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये जो आपका यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। अब अपने अकॉर्डिंग ये पासवर्ड है इस टाइप का आपको पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। इसके बाद आप कंफर्म यहाँ पे पासवर्ड आप कर देंगे। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्हें फॉलो करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको बना लेना है। इसके बाद आपको एक कैप्चर कोड दिया है वो भरना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ आएंगे, इन्हें आपको यहाँ रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर आपको करना होगा। जब आप यहाँ पे रीड करने के बाद डिक्लेयर आप कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आगे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपका आ जाता है। तो आपको यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे और आधार कार्ड की जो भी आपकी आईडी जो आधार कार्ड है तो आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ एंटर कर देंगे और कंफर्म आधार कार्ड नंबर आप फिर से आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपको ये डिक्लेयर यहाँ पे करना होगा। जब आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे नेम है जो कि आपका आईडी कार्ड में है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो इसकी आप यहाँ एंट्री आप कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो आपको दो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो आपकी बॉडी पे जो भी विजुअल मार्क्स है उसकी आप एंट्री करेंगे। नहीं है आपकी कोई बॉडी पे विजुअल मार्क्स तो आप यहाँ दोनों ही जगह आपको 9 मार्क्स की एंट्री कर देनी है। दो ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं तो दोनों पे ही आप 9 मार्क्स कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आता है वो आता है
आपका कैंडिडेट कैटेगरी का। तो आप जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो आपका यहाँ पे अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगता है तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी आपको यहाँ इशू की आपको डेट है वो आपको एंटर करनी होगी। तो डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद जब आप इसकी एंट्री यहाँ कर देंगे तो आपकी जो यहाँ पे कैटेगरी जो आपके यहाँ पे है तो आप यहाँ पे वैलिड डेट जो आपकी है जब से आपकी वैलिड है ये वो आप डेट एंटर करेंगे और वैलिड एड लास्ट डेट है उसकी आप एंट्री कर देंगे। अगर आपकी यहाँ पे है वो ऑलरेडी वैलिड है तो वैलिड ही आप यहाँ रहने देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपकी डेट, मंथ एंड ईयर है इसकी आप यहाँ एंट्री आप कर देंगे। डेट, मंथ एंड ईयर की जब आप यहाँ एंट्री कर देंगे इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी जो भी यहाँ 10th की आपकी मार्कशीट है उसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। और आपको यहाँ पे आपका जो एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए यस आप करेंगे। आपको फीस में अगर कोई आपको छूट चाहिए तो आप यस करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एससी से आप भर रहे हैं तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप डालेंगे। आपका जो भी यहाँ पे कैंडिडेट का जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप गवर्नमेंट यहाँ पे एम्प्लॉय रहे हैं या आप यहाँ पे अनएम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपका जो 10th का या मार्कशीट है उसको अपलोड आपको करनी होगी। तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको जो साइज है वो आपको देखिए रखिए तो 50 से 150 KB में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड आपको करने होंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पे फोटो कॉपी या सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड नहीं करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक आप कर सकते हैं। आपकी जो फोटो है आपका जो है डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए आपको ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किस टाइप के आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करनी है और कौन से आपके रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेड जो आपके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो आपको जो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स है वही आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे तो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो आप यहाँ नाविक के लिए हैं या आप यांत्रिक के लिए हैं तो हम यहाँ नाविक के लिए आज फॉर्म भरे हैं। यांत्रिक का नेक्स्ट वीडियो हम यांत्रिक की डालेंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड हम कर देंगे। नाविक के बारे में हम आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। यांत्रिक का भी सेम प्रोसेस यहाँ रहने वाला है। तो यहाँ पे आप नाविक जीडी के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, सेव हम करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम सेव कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके जो 10th है तो 10th आपने पास करके यस आप करेंगे। आपने किस बोर्ड से 10th पास करी है तो उसके आप यहाँ बोर्ड आप यहाँ अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो 10th के सर्टिफिकेट नंबर है उसकी आपको ये एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज है, CGPA वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज है तो आपकी पासिंग ईयर है। इसके बाद पासिंग ईयर आप यहाँ डाल देंगे। पासिंग ईयर डालने के बाद आपका यहाँ पे जो आपका मार्कशीट है वो आपको कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप यस करेंगे, नहीं है सिंपल नो कर देंगे। और इसके बाद आपने कितने सब्जेक्ट 10th में पढ़े हैं उनकी आप एंट्री करेंगे। और आपके जो भी आपने यहाँ सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उन सब्जेक्ट के आपको नाम, आपके सब्जेक्ट की जो ऑप्टेन आपके मार्क्स हैं और आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं उनकी आप ये एंट्री आप कर देंगे। आपने जो भी यहाँ 10th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी आपको यहाँ एंट्री आपको करते जाना है। और इसके साथ साथ आपको अपने जो ऑप्टेन मार्क्स हैं और आपके जो टोटल मार्क्स हैं उनकी भी आपको यहाँ एंट्री आपको करते जाना है। तो आपको इस तरह आपके जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उनके मार्क्स हैं उनकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स हैं उनकी भी आपको यहाँ एंट्री है वो आप यहाँ करते जाएंगे। जब इनकी आप टोटल और ऑप्टेन मार्क्स की एंट्री कर देंगे, सब्जेक्ट की आप एंट्री कर देंगे, सेव आप यहाँ करेंगे। सेव करने के बाद ओके आपको यहाँ करना होगा। और इसके बाद आपकी जो 12th की क्वालिफिकेशन है उसको आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो इसी तरह अगर आपकी 12th पास है आप यस करेंगे। आपका जो 12th का आपका जो बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने 12th पास करी है उसकी आपको यहाँ एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद आपका जो 12th का सर्टिफिकेट नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपके यहाँ परसेंटेज है, CGPA ग्रेड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है 12th की वो आप एंटर करेंगे। और इसके बाद कोई आपकी एडिशनल अगर मार्कशीट है उसकी आप एंट्री यस नो कर देंगे। इसके बाद आपने जो सब्जेक्ट 12th में पढ़े हैं उनकी आप एंट्री करने के बाद आपने यहाँ पे 12th में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उस 12th में सब्जेक्ट जो पढ़े हैं उनके आपको नाम की एंट्री, आपके ऑप्टेन मार्क्स की एंट्री और आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं उनकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स की आप यहाँ एंट्री करेंगे। और ऐड जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनकी भी आप यहाँ एंट्री आप कर देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले ही हमने नोटिफिकेशन में बताया है कि आपको
12th में आपको आपके पास मैथ और आपके पास यहाँ पे फिजिक्स होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई यहाँ फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको अपने जो भी आपने 12th में या सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उनकी आपको एंट्री करनी होगी, और इसके बाद उनके जो आप 10 मार्क्स टोटल मार्क्स है उनकी एंट्री करेंगे, सेव आप कर देंगे। सेव करने के बाद ओके आपको करना होगा। ओके करने के बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। तो आपका जो भी हाउस स्ट्रीट का नंबर है वो आप फुल एंट्री यहाँ कर देंगे। तब आपके लैंडमार्क की आप यहाँ एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे फोन नंबर या आपका एरिया कोड है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। आपका जो भी यहाँ पे स्टेट है यूटी उसकी एंट्री करेंगे। डिस्ट्रिक्ट की एंट्री करेंगे। आपका सब डिस्ट्रिक्ट है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। आपका पिन कोड नंबर की आप यहाँ एंट्री कर देंगे, और आपका जो पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट उसकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। इसके बाद अगर आपके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो इसकी आप एंट्री अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो स्टेट है उसको आप एंट्री करेंगे। आपका डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी आप एंट्री करेंगे, और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट नंबर है उसकी आप एंट्री कर देंगे। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कब आपका इशू आता है किस डेट आप एंट्री करेंगे, और आपका जो सर्टिफिकेट है डोमिसाइल को अपलोड कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो आपके ऊपर कोई डिस्चार्ज अगर आपके पास कोई है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में तो आपको यस नो यहाँ करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर है तो यस नो आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। और आपके ऊपर कोई अदर आपकी कोई डिटेल है तो आपको ये सभी जो ऑप्शन दिए हैं इनको रीड करने का ज़्यादातर आपको नो ही यहाँ करना होगा। सबमिट आप कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको आपकी जो फोटो है और आपकी जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो इसमें आपकी जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल फोटो है वो आपको यहाँ बताया हुआ है कि आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। और आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो है तो स्लेट पे आपका नाम, आपकी जो भी यहाँ पे डेट है वो आप यहाँ डाल देंगे, और आपको इस नेम से ही आपकी जो फोटो आपकी है वो आपको फाइल यहाँ पे बनानी होगी, तो ही आपकी जो फोटो है वो अपलोड यहाँ पे हो पाएगी। इसी तरह आपके यहाँ सिग्नेचर है तो सिग्नेचर में भी जिस नाम से आपको यहाँ फाइल आपको दे रखी है उसी नाम से आपको अपनी जो सिग्नेचर की आपको फाइल है वो आपको बनानी होगी और आपको अपलोड करना होगा। आपके थंब लेफ्ट इम्प्रेशन है वो भी आपको इसी जो नाम से फाइल दे रखी है अपलोड आपको करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैमरा इमेज है इसका ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपको अपना जो वेबकैम है आपको उसको स्टार्ट यहाँ पे कैमरे को कर देना है, और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको कैप्चर कर लेनी है। आपकी जब लाइव फोटो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कैप्चर कर लेंगे उसके बाद आपको सेव यहाँ पे कर देना है। सेव जब आप यहाँ पे आप अपनी जो फोटो है सिग्नेचर है और आपके जो थंबनेल इंप्रेशन है इन सभी को आपको यहाँ पे ब्राउजर के जाके आप जब अपलोड कर देंगे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे आपका स्टेट और आपकी सिटी है वो आपको यहाँ चूज करनी होगी। तो पाँचों में ही आपको आपकी जो स्टेट है और आपकी जो सिटी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी होगी आपके एग्जाम के लिए। जब आप यहाँ पे इसे चूज कर लेंगे उसके बाद एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने क्या स्टेट आपने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है, कौन सी सिटी आपने प्रेफरेंस दिया है, जो आपको चाहिए वही आपने दिया है। इसके बाद चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव आपको कर देना है। जब आप यहाँ सेव कर देंगे सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एग्जाम सेकंड है उसकी आपको जोन और आपको जो सिटी है वो आपको 5 प्रेफरेंस आपको यहाँ चूज करनी होगी। तो स्टेज सेकंड का जो एग्जाम आपका यहाँ पे होगा उसकी सिटी प्रेफरेंस भी आपको इसी तरह यहाँ आपको आपका जोन और आपकी जो सिटी है वो करके सेव आप कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जिस जगह से आप यहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो उस सिटी का आपको यहाँ नाम है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। जब आप यहाँ नाम एंटर कर लेंगे उसके बाद आपको सभी को रीड करने के बाद यहाँ डिक्लेयर है, डिक्लेयर आपको यहाँ कर देना है। जब आप यहाँ डिक्लेयर आप कर देंगे, डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से रीड आउट आपको कर लेना है और सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ डिक्लेयर कर देना है। जब आप ये डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू है इसका ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और इसके साथ ही आता है कि आपको यहाँ पूछा गया है कि आपने यहाँ पे जो आपका प्रिंट प्रीव्यू है वो आपने चेक कर लिया है, तो आप यहाँ पे चेक कर लिया होगा तो आप यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन है आपका और अपलोड आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप कोई यहाँ पे करेक्शन आप करना चाहते हैं, आप यहाँ करेक्शन आपने यहाँ पे करा है तो आप यस
करेंगे, नहीं करना चाहते सिंपली आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पे एप्लीकेशन जो प्रीव्यू है सबमिट करने से पहले आपने कोई करेक्शन यहाँ पे करा है, तो आप यहाँ पे करा है तो आप यस करेंगे, नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आप यहाँ पे फाइनल आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे आपकी सबमिट करना चाहते हैं, यस आप कर देंगे। इसके बाद सेव आपको यहाँ करना होगा। जब आप यहाँ सेव कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन रीड करने के बाद करना होगा। रीड करने का जब आप डिक्लेरेशन कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे भी आपको डिक्लेयर आपको कर देना है। जब आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद आपको रीड करने डिक्लेयर करने के बाद कन्फर्म डिटेल्स पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। कन्फर्म डिटेल पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म है वो आपका फाइनल आपका जमा हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।